हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम सबकी सबसे ज़्यादा फेवरेट रीडिंग कर रहे हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर फीलिंग्स की रीडिंग कर रहे हैं। पास्ट में उनकी फीलिंग्स क्या थी आपको लेकर, प्रेजेंट में उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर और फ्यूचर में उनकी फीलिंग्स क्या होंगी आपको लेकर। इस तरह की एक रीडिंग करने वाले हैं। चैनल्ड मैसेज रीडिंग है या चैनल करूंगी मैं जो भी फीलिंग्स आपके पर्सन की होंगी, मैं लिखूंगी और फिर उसको मैं क्लैरिफाई भी करूंगी और फिर आपको एक्सप्लेन भी करूंगी सारी चीज़ें। सो आई होप कि अभी टॉपिक समझ गया है, किस तरह से रीडिंग करने वाली हूँ वो भी आपको समझ गया होगा। तो चलो पहले हम पास्ट फीलिंग्स देखते हैं कि पास्ट में यानी कि पास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो पास्ट में क्या फीलिंग्स थी आपके पर्सन की वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, चलो लेट्स सी के पास्ट फीलिंग्स क्या थी आपके पर्सन की। तो मैं यहाँ पे चैनल करूँगी आपके पर्सन के इमोशंस कि क्या फील करते हैं वो आपके लिए या क्या फील कर रहे हैं, वो मैं यहाँ पे आपको पहले बताऊँगी। ठीक है, ओके चलो लेट्स स्टार्ट। चलो लेट्स सी पास्ट में क्या फील करते थे आपके पर्सन आपके लिए। मिक्स सिग्नल्स, मिक्स्ड सिग्नल्स, ऑन ऑफ। सॉरी गाइज, मुझे ना समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरे फ़ोन के साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। लगता है नया फ़ोन लेने की बारी आ गई है, क्योंकि ये इसके पहले भी कई बार हो चुका है कि मैं सब कुछ कर लेती हूँ, सब कुछ लिख लेती हूँ, सब चैनल हो जाता है और फिर मुझे पता चलता है, मैं जब देखती हूँ स्क्रीन में, लाइक पीछे से जब मैं देख रही होती हूँ, तब मुझे पता चलता है कि यार अपने आप ऑफ हो गया है कैमरा। मतलब ये क्या प्रॉब्लम है यार, मतलब शांति से रीडिंग भी नहीं कर सकते। सॉरी गाइज, ऑलरेडी सब कुछ चैनल हो चुका था यहाँ पे और फिर मेरा ध्यान गया कैमरा की तरफ। ठीक है, और लास्ट में लव बॉम्बिंग ये लिख ही रही थी कि मुझे मेरा ध्यान स्क्रीन की तरफ गया। सॉरी फॉर दैट। ओके, तो ऑलरेडी आपके वर्ड्स जो भी थे, इमोशंस, वो चैनल हो चुके हैं। अब हम रीडिंग को शुरू कर सकते हैं। ओके, तो चलो लेट्स सी। तो जब मैं लिख रही थी, जब मैं चैनल कर रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने ना आपको वर्स्ट से वर्स्ट फीलिंग दी है पास्ट में। बहुत बुरे से बुरा आपको फील कराया गया है। कोई क्लैरिटी नहीं दी, कोई कंसिस्टेंसी नहीं रही है इनके अंदर, कोई स्टेबिलिटी नहीं दी। ओके, चलो पहले देखते हैं मिक्स सिग्नल्स क्यों है। वाइज मिक्स्ड सिग्नल्स हियर, क्यों है ये मिक्स्ड सिग्नल्स की एनर्जी यहाँ पे, क्यों है? ओके, मुझे ना ऐसा लगता है आपके पर्सन ना पास्ट में आपको लेकर श्योर नहीं थे। ठीक है, और आपको उनके बिहेवियर में ये चीज़ बहुत क्लियरली या तो उन्होंने दिखा दी या तो आपको दिख गई कि ये इंसान मुझे लेकर श्योर नहीं है, क्योंकि वो हमेशा आपको ना बहुत मिक्स सिग्नल्स देते थे। कभी बहुत प्यार दिखाते थे, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता था कि ये इंसान मुझसे बहुत प्यार करता है, और सम टाइम लेटर, मतलब थोड़े ही टाइम बाद आपको बहुत अजनबी की तरह फीलिंग आती थी। तो मिक्स सिग्नल्स दिए हैं इस पर्सन ने आपको, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि आप एडजस्ट कर रहे हो इस पर्सन के साथ। यू डिजर्व बेटर देन दिस, बट आप एडजस्ट कर रहे हो क्योंकि आपको चाहिए था प्यार। ठीक है, इसीलिए आप सेटल कर रहे थे, अपने आप को सेटल डाउन कर रहे थे कि ठीक है चलो जो मिल रहा है उसमें खुश रहने की कोशिश करते हैं। आपने उनके मिक्स सिग्नल्स को भी नज़रअंदाज किया और आपको अंदर से इंट्यूशन आ रही थी, आपको साइंस मिल रहे थे यूनिवर्स की तरफ से कि यार नहीं, तुम इससे बेटर डिजर्व करते हो, लेकिन आपने मतलब आप कंफर्टेबल हो गए उस चीज़ में बहुत ज़्यादा और आपने जाने दिया, चीज़ों को अवॉइड किया। ठीक है, बट आपके पर्सन ने आपको कभी भी श्योरिटी या क्लैरिटी पास्ट में नहीं दी है। ठीक है, ऑन ऑफ सिचुएशन क्यों है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्यों है, व्हाई इज ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हियर। ओके यस, इस पर्सन ने आपको जैसे एक भ्रम में रखा, आपके साथ कभी भी स्टेबिलिटी नहीं दी इस पर्सन ने, कभी भी आपको किसी प्रकार का कमिटमेंट नहीं दिया। हमेशा आना जाना इनका आपके लाइफ में लगा रहा, या फिर इनका बिहेवियर बहुत ऑन एंड ऑफ रहा आपके साथ। कभी ऐसा बिहेव करते हैं तो कभी वैसा बिहेव करते हैं, बहुत अनसेटलिंग बिहेवियर रहा है इस पर्सन का।
तो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं, स्टेबल नहीं रहे हैं। बट आप उस चीज को देख नहीं पा रहे थे, जैसे मैंने बोला कि आप एक भ्रम में जी रहे थे, जहां पे आपको लग रहा था सब ठीक है, या फिर आप अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको भी अंदर से इंट्यूशन आ रहा था कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। लेट मी टेल यू दिस, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और आपका इंट्यूशन आपको बता रहा था कि ये सब भ्रम है, ये जो आपके पर्सन आपसे कर रहे हैं ये गलत है कहीं ना कहीं, लेकिन आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे थे और आपको भ्रमित रखा भी गया है। ओके, आप रियलिटी देख कर भी अनदेखी कर रहे थे। डिप्रेशन की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज डिप्रेशन हियर? मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं, या तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन ना पास्ट में दे वर नॉट इन देयर बेस्ट एनर्जी। मतलब देखो, प्यार करने के लिए इंसान का खुद का हील होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो खुद ही अच्छे माइंडसेट में नहीं है, खुद ही वो हील्ड नहीं है, डिप्रेस्ड है, ट्रॉमा में है किसी, तो वो क्या आपको प्यार करेगा? तो आपके पर्सन वर नॉट इन देयर बेस्ट माइंडसेट जब पास्ट में, जहाँ पे वो खुद ही डिप्रेस्ड थे, वो खुद ही अपनी लाइफ से खुश नहीं थे, तो वो आपको कैसे खुशी दे पाएंगे? और कहीं ना कहीं फिर भी आपने इनको काफी समझने की कोशिश करी। आप खुद बहुत सैड थे, आपको वो प्यार नहीं मिल रहा था, वो एक डिप्रिवेशन था कि यार कुछ तो कमी है इस रिश्ते में, लेकिन आप एडजस्ट कर रहे थे इस पर्सन के लिए, इस रिश्ते के लिए, खुद की खुशी के लिए। बट सच्ची मायनों में आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। ओके, बेसिकली यू आर नॉट ट्राइंग, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। स्पेशली आपके पर्सन आपको समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि वो खुद ही उस माइंडसेट में नहीं थे। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू की एनर्जी क्यों है? मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन रिश्ते की नेगेटिव साइड को ज़्यादा देख रहे थे, या आपके नेगेटिव पॉइंट लाइक साइड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे या नोटिस कर रहे थे। दे वर नॉट, ये पर्सन ना जो आपके साथ रिलेशनशिप में थे, बजाय कि ये रिश्ते पे काम करे, रिश्ते को नर्चर करे, जैसे होता है ना कि हम किसी पौधे को लगाते हैं, किसी छोटे से प्लांट को हम जब प्लांट करते हैं या सीड्स लगाते हैं, हम उसमें पानी डालते हैं, उसकी केयर करते हैं, तभी ही तो वो पेड़ बनेगा आगे जाके, राइट? बट आपके पर्सन कहीं ना कहीं वो नहीं दे पा रहे थे आपको, क्योंकि उनका माइंडसेट या पॉइंट ऑफ व्यू ही पहले से ही नेगेटिव था चीज़ों को लेकर। ठीक है, वो चीज़ों को अपना नहीं रहे थे, अपना नहीं मान रहे थे। जब तक आप किसी इंसान को अपनाते नहीं हो ना, मतलब ये मेरी है, ये मेरा है, मुझे इसका ख्याल रखना है, या ये मेरी खुशी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये माइंडसेट जब तक आपका नहीं होगा, आप किसी रिश्ते में खुशी नहीं दे पाओगे। आपके पर्सन का नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू था आपको लेकर। ओके, सोशल मीडिया की एनर्जी क्यों है? मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के रिलेशनशिप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों मिलते नहीं थे, या मिलते कम थे, या सोशल मीडिया पे आपका रिश्ता बना था, तो ट्रस्ट फैक्टर पहले से ही हिला हुआ था। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो रिश्ते बनते हैं, या ज़्यादा सोशल मीडिया पे जो रिश्ते होते हैं, वो उनका फाउंडेशन बहुत हिला हुआ होता है। ठीक है, अगर आप मिल नहीं रहे हो, टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हो, तो आपको नहीं पता ना सामने वाला एग्जैक्टली कैसा है। तो यहाँ पे सोशल मीडिया वाज द प्रॉब्लम, क्योंकि आप दोनों या तो सोशल मीडिया पे मिले थे या अट्रैक्ट हुए थे सोशल मीडिया पे एक दूसरे को देख के, इमेजिनेशन वर्ल्ड में आपको या इस पर्सन ने आपको या तो इमेजिनेशन वर्ल्ड में रखा था, या खुद भी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जी रहे थे। तो सच्चाई से परे थी ये दुनिया। आप दोनों रियलिटी में भले ही, मतलब रियलिटी में आप दोनों बहुत अलग थे या बहुत दूर थे, लेकिन सोशल मीडिया पे आप दोनों सपने सजा रहे थे और इमेजिनेशन वर्ल्ड में जी रहे थे। दैट वाज द प्रॉब्लम। ओके, डिफरेंसेस की एनर्जी क्यों है? यस, आप दोनों बहुत अलग थे एक दूसरे से। आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि आप दोनों बहुत अलग हो, लेकिन दे वर सो इन रोमांस। मतलब इस पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स बहुत थी आपको लेकर। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये, देखो, अब प्यार जो होता है ना, प्यार हर एक की नज़रों में अलग अलग होता है। किसी के लिए केयर कर ली तो बस ये प्यार है, किसी के लिए ये मुझे टाइम दे दे, अटेंशन दे दे, वो प्यार है। तो हर एक के इंसान के लिए प्यार की डेफिनेशन बहुत अलग होती है। मेरे लिए भी बहुत अलग है। तो वैसे ही आपके पर्सन आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स रखते थे पास्ट में।
तो वो भी इग्नोर कर रहे थे कहीं ना कहीं, उनको भी पता था कि हम दोनों बहुत अलग है, हम दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस है, हो सकता है आप दोनों में ऊंच नीच भी हो कोई ना कोई, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, डिफरेंसेस थे आप दोनों के पहले से ही एक दूसरे के साथ, और आपके पर्सन को भी पता था ये चीज़, लेकिन दे वर सो इन्वॉल्व इन यू कि वो इन चीज़ों को नकार रहे थे। म्यूजिक की एनर्जी क्यों है? मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन को आप जो जोड़ता था आपके साथ वो म्यूजिक है। मे बी ये पर्सन को म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, या फिर दे आर फ्रॉम म्यूजिक फील्ड, मे बी वो खुद म्यूजिक फील्ड से है। तो म्यूजिक इज समथिंग जो आप दोनों को बहुत ज़्यादा जोड़ता है। एंड मुझे ना ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है ना जैसे आपके पर्सन जब आपकी लाइफ में आए थे ना, तब वो ऑलरेडी कोई इमोशनल बैगेज लेकर आए थे। मतलब देखो, आपके लाइफ में कई लोग आते हैं एक लाइफ में, राइट? कोई आता है जाता है, या कोई आता है तो रह जाता है। आपके केस में क्या हुआ है ना, यहाँ पे आपके पर्सन आपके लाइफ में ऑलरेडी हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप में थे और उसमें से निकल के आपके पास आए, आपके साथ रिलेशनशिप में आए, और वो इमोशनल बैगेज वो लेकर आए, ठीक है? और उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये अगर अपने एक्स के साथ जैसे डील करते थे वैसे ही डील वो आपके साथ करने लगे, ठीक है? या वही हिस्ट्री रिपीट करने लगे वो आपके साथ। बट ये तरीका गलत है। आप जब भी किसी रिलेशनशिप में जाते हो, टेक इट एज अ फ्रेश स्टार्ट। आप हर इंसान को एक अलग एक मौका दो अपने आप को प्रूव करने का, और बी न्यू विद देम, ठीक है? लेकिन आपके पर्सन डेफिनेटली कुछ इमोशनल बैगेज लेकर आए थे। ओके, टाइम पास की एनर्जी क्यों है? यस, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि देखो, जैसे मैंने बोला ना कि हर एक इंसान के लिए प्यार का मतलब अलग होता है। मे बी आपके पर्सन वर नॉट सो सीरियस विथ यू, मे बी वो उस चीज़ को सारा टाइम पास की तरह देख रहे थे, लेकिन रोमांटिक फीलिंग्स थी इनकी काफ़ी आपके लिए। अगेन देखो, वही बोल रही हूँ ना मैं कि रोमांटिक फीलिंग्स थी, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ बहुत सीरियस थे, तब मे बी सीरियस नहीं थे, ठीक है? बट यहाँ पे टाइम पास वाली एनर्जी बहुत क्लियरली दिख रही है, तो मे बी वो आपके साथ टाइम पास करने का माइंडसेट था उनका, उतना सीरियसनेस नहीं था, ठीक है? बट ऑल्सो क्योंकि वो अट्रैक्टेड थे आपके लिए इतने ज़्यादा कि वो नहीं छोड़ पा रहे थे आपको। अबैंडन्ड की एनर्जी क्यों है? हो सकता है इस पर्सन को इन्होंने ना आपको कहीं ना कहीं, या तो इनको ही अबैंडनमेंट इश्यूज रही है पहले से ही, आपके साथ रिलेशनशिप में आने से पहले ही मे बी इनको डर लगता था रिश्तों से कि लोग छोड़ देते हैं, हार्ट ब्रेक हो जाता है, दिल टूट जाता है। ये ऑलरेडी उनका एक माइंडसेट था, या फिर इस पर्सन ने ये एक्सपीरियंस आपको दिया है कि एकदम से आपको छोड़कर चले गए और आपका दिल तोड़कर चले गए। विक्टिमाइज की एनर्जी क्यों है? यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपने ना हमेशा एक चीज़ इस पर्सन में नोटिस करी होगी कि ये इंसान हमेशा खुद को सही और दूसरों को मुझे गलत, मतलब आपको गलत बताता होगा कि तुमने मेरे साथ कितना बुरा किया। हालांकि सिचुएशन अलग होती थी, लाइक अपोजिट होती थी कि ये आपके साथ बुरा करते थे और फिर खुद ही ऐसा जताते थे कि तुम मेरे साथ कितना बुरा कर रहे हो, ठीक है? तो ये विक्टिमाइज वाली एनर्जी इस पर्सन की हमेशा से रही है, और ये क्यों रही है ये आज तक आपको पता नहीं चला, क्योंकि इन्होंने कभी बताया ही नहीं कि ऐसे क्यों बने। इतनी विक्टिमाइज वाली एनर्जी कहाँ से आई इनके अंदर? ट्रू लव की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज ट्रू लव हियर? ऐसा लग रहा है ना जैसे ये पर्सन आई डोंट नो व्हाई, बट इनको ना पोटेंशियल दिख रहा था इस रिश्ते में कि आगे जाकर, भले ही अभी टाइम पास है, इतना सीरियस नहीं हूँ मैं, लेकिन आगे जाके रिश्ता इम्प्रूव हो सकता है या फिर ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। उनको आपके अंदर एक अपॉर्चुनिटी दिख रही थी या पोटेंशियल दिख रहा था इस रिश्ते में, ठीक है? दिस और दैट की एनर्जी क्या दर्शा रही है यहाँ पे? यस, मुझे लगता है इस पर्सन का, जैसे मैंने बोला कि आपको लेकर काफ़ी पैशनेट थे, लेकिन मे बी इनके पास ऑप्शंस भी थे। यस, ऑप्शंस थे यहाँ पे गाइज, और ये इसीलिए आपके साथ कमिटमेंट नहीं दे रहे थे या फिर सीरियस नहीं हो रहे थे, ठीक है? मतलब इनको लग रहा था कि मैं इसको चुनूँ या उसको चुनूँ, मैं ये चुनूँ या वो चुनूँ, ठीक है? ऑप्शंस की एनर्जी देखो, ऑप्शंस ही है गाइज, ऑप्शंस हियर। मैं बोल रही हूँ ना गाइज, इस पर्सन के लाइफ में कहीं ना कहीं ऑप्शंस इसलिए भी रखते थे ताकि इनका ईगो बूस्ट हो। और मुझे लगता है आपके साथ अगर इनका टॉक्सिक रिलेशनशिप था, इनका मोस्ट प्रोबेबली हर एक इंसान के साथ टॉक्सिक रिश्ता रहा है पास्ट में, क्योंकि इंसान खुद ही बहुत टॉक्सिक है, ठीक है? इनको खुद की ही, ये खुद को कभी समझ ही नहीं पाए हैं, ओके? तो जो इंसान इनसिक्योर होता है ना, वही इतने ऑप्शंस रखता है।
निग्लेक्टेड की एनर्जी क्यों है गाइज? आप इस पर्सन को पता था कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, इनसाइड एंड आउट, मतलब आप कंप्लीट पैकेज हो। आपके अंदर एक चार्म है, एक कुछ तो है आपके अंदर, लेकिन फिर भी इन्होंने ना आपको बहुत निगलेक्ट किया है हमेशा। मतलब इतना पता होने के बावजूद इस पर्सन ने आपको हमेशा बहुत निगलेक्ट किया है। ओनली वन। देखो, इनको भी लग रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ऑप्शंस नहीं रखने चाहिए, या फिर मुझे एक ही के साथ सेटल होना चाहिए, यही कंप्लीट पैकेज है, मुझे इसी के साथ सेटल होना चाहिए। लेकिन इन्होंने ना आपको बस ऐसा दिखाया कि यू आर द ओनली वन, बट रियलिटी में ऐसा था नहीं, ठीक है। एंड द प्रॉब्लम ये क्यों है यहाँ पे? सेलिब्रेट। मुझे लगता है इस पर्सन ने आपके साथ हमेशा रिश्ता बनाए रखने के लिए हमेशा ब्लेम, हमेशा आपको ऐसा दिखाया कि भाई हाँ, मैं ही हमेशा गलत होता हूँ, मैं ही प्रॉब्लम हूँ, मुझ में ही प्रॉब्लम है। विक्टिमाइजिंग अगेन, जस्ट टू कीप थिंग्स मूविंग, आगे बढ़ता रहे, रिश्ता चलता रहे, ब्रेक ना लगे, इसलिए। इंस्टाग्राम की एनर्जी, इंस्टाग्राम क्यों आया है यहाँ पे, ये मुझे बहुत वियर्ड लगा। मे बी आप लोग इंस्टाग्राम पे बातें करते थे, या मे बी आप लोग इंस्टाग्राम पे मिले थे, या फिर इंस्टाग्राम पे ही आपका रिश्ता आगे बढ़ा है। मैंने बोला ना, आपका सोशल मीडिया रिश्ता है। मे बी आप लोग सोशल मीडिया पे ही मिले हो, रियल लाइफ में कभी मिले ही नहीं हो, या सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, या सोशल मीडिया आप दोनों को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता था, स्पेशली इंस्टाग्राम। ब्लेम गेम। और मुझे लगता है आपका इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के थ्रू ही रिश्ता आगे भी बढ़ा है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो व्हाई, बट इस पर्सन के साथ ना हमेशा आपको, आपके ऊपर चीजें ब्लेम करी गई है, आपके साथ बहुत ज्यादा ब्लेम गेम हुआ है विद दिस पर्सन, विद दिस कनेक्शन। बट ये ब्लेम गेम कैसे हुआ है पता है? जहां पे इस इंसान को हमेशा पता होता था कि मैं ही गलत हूं, लेकिन फिर भी आपके ऊपर ब्लेम करते थे। क्योंकि इनको भी पता था कि कुछ है कनेक्शन आपके साथ, कुछ खास कनेक्शन है। ओके, डेडिकेटेड की एनर्जी क्यों है? और आपने, मुझे लगता है ये रिश्ता हमेशा इसलिए इतना ज़्यादा संजो के रखा क्योंकि आपकी फीलिंग्स जेन्युइन रही है इस पर्सन को लेकर। आपने दिल से किया है, जो भी फील किया है या जो भी किया है फॉर दिस कनेक्शन, आपने दिल से किया है बहुत ज़्यादा। और आप कभी भी इस रिश्ते से दूर जाने का आपका कभी भी कोई इंटेंशन नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक टाइम था जहाँ पे इन्होंने बहुत डेडिकेशन दिखाई है, बहुत इंटरेस्ट शो किया है, बहुत एफर्ट्स डाले हैं। मे बी इस वजह से आप बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे इस पर्सन से, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई करी है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप दोनों मे बी लॉन्ग डिस्टेंस में पहले से ही थे, या फिर कुछ समय साथ बिताने के बाद लॉन्ग डिस्टेंस में गए और उसके बाद चीज़ें खराब होने लगी आप दोनों के बीच में, या बट लॉन्ग डिस्टेंस होने के बाद भी आप दोनों करीब रहे हो, लाइक किसी ना किसी तरीके से, या तो दोस्ती रखी है इन्होंने आपसे, या कांटेक्ट रखा है किसी तरह से। लेट्स स्टॉप हियर। ये क्या एनर्जी है पास्ट की? यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने कई बार इस रिश्ते पे ब्रेक लगाया है फ्रॉम देयर साइड, कि यहाँ पे ख़त्म करते हैं, नहीं रहना है, लेट्स स्टॉप हियर, नहीं चाहिए रिश्ता, ठीक है। क्योंकि उनको पता था कि, पता नहीं क्यों इन्होंने ना आपको फॉर ग्रांटेड लिया है गाइस बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको पता था कि आप वापस तो आने ही वाले हो। ओके, और वापस आए भी है हमेशा ये। लव बॉम्बिंग की एनर्जी क्यों है? ये तो डेफिनेटली किया है इन्होंने आपको, लव बॉम्बिंग तो डेफिनेटली करी है। यस, ये बस इनको मज़ा आता है, इनका एक इनका रिलेशनशिप में ये पैटर्न रहा है, लव बॉम्ब करना। बहुत ही रिलैक्स्ड एटीट्यूड रहता है इनका, रिश्तों को लेकर ये सीरियस नहीं होते गाइस, पास्ट में तो डेफिनेटली नहीं थे। तो ये पास्ट एनर्जीज थी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इनकी प्रेजेंट एनर्जीज देखते हैं। मुझे इतना गर्म हो रहा है ना गाइस, मैं क्या बताऊं, इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा। इनकी प्रेजेंट एनर्जीज देखते हैं, ठीक है। सो चलो गाइस, देखते हैं प्रेजेंटली, मतलब करंटली आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनके मन में, दिल में क्या चल रहा है। चलो लेट्स सी, अभी क्या महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए। ओके, एंग्जाइटी, एंग्जाइटी,
sad, you are my true love, you are my true love, my honesty is only towards you, my honesty is only towards you, break up, break up, lost, बंद करो, finding my way back to you, finding my way back to you, undecided, undecided, extremely sorry, extremely sorry, tears, not faking it, not faking it, I deserve this, I deserve this, forgive me, wait for me, wait for me, turn back time, turn back time, major changes, major changes, will make it up to you, will make it up to you. ओके तो सारी मैसेजेस आ चुके हैं, चलो देखते हैं कि करंटली क्या महसूस कर रहे हैं। मुझे काफ़ी बदलाव, काफ़ी पॉजिटिव चेंज उनके अंदर नज़र आ रहा है। ओके एंग्जाइटी क्यों है, क्यों एंग्जाइटी फील कर रहे हैं आपके पर्सन, क्यों एंग्शियस है, क्या ये वो खुद फील कर रहे हैं एंग्जाइटी और क्यों फील कर रहे हैं। ओके मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना पहले के मुकाबले काफ़ी इम्प्रूवमेंट, जैसे मैंने बोला, उनकी फीलिंग्स में मुझे दिख रही है, क्योंकि अब वो काफ़ी सीरियस हो गए आपको लेकर। अब वो काफ़ी आगे की सोच रहे हैं, काफ़ी मतलब इवन शादी तक का सोच रहे हैं। वो इस रिश्ते को अब एक लेवल ऊपर ले जाना उनका तो मन कर रहा है कि एक ही तरीका है आपको अपने पास हमेशा के लिए रखने का, वो है आपसे शादी करना। उनके नज़रिए से अगर देखा जाए, उनको लगता है कि ये एक ही तरीका है बस, जिससे कि वो हमेशा के लिए आपको पा सकते हैं, जिससे वो उनके अंदर से ये डर ही निकल जाएगा आपको खो देने का, जो है शादी। ओके सो बहुत एंग्जाइटी फील हो रही है इस पर्सन को, क्योंकि शादी तक का सोच रहे हैं और अभी फ़िलहाल चीज़ें बहुत बिगड़ी हुई है आप दोनों के बीच में। सो बिल्कुल खुश नहीं है, बहुत कोस रहे हैं खुद को, बहुत एंग्जाइटी हो रही है, बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत सैड है, रिश्ते को एक लेवल ऊपर ले जाना चाहते हैं, रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं हो अभी। वही होता है ना कि जब कोई है आपके पास उसकी कदर नहीं करते हो आप, जब वो चला जाता है आपसे दूर तब उसकी कदर हो रही है आपको, राइट। सैड क्यों है आपके पर्सन, सैड है, दुखी है, बट क्यों है, वाई इज दिस पर्सन सैड। ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कि अब अगर आप उन्हें मिल गए ना तो वो आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि आपके बिना बहुत ज़्यादा सैड महसूस कर रहे हैं। उनको प्यार चाहिए, उनको आपका प्यार चाहिए, जो आप उनकी केयर करते थे, जो प्यार से आपके उनसे बात करते थे, जो आपके बीच जो कनेक्शन था वो उनको इतनी खुशी देता था, उनके सारे दुखों को वो कम कर देता था। तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं और ये बस वेट कर रहे हैं कि कब चीज़ें सही हो जाए और कब वो खुश फील करे। सच में उनको खुशी का एहसास ही नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, बहुत सैड है, बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, बहुत हार्ट ब्रोकन है, और बस चाहते हैं कि बस मेरी ज़िंदगी में प्यार वापस आ जाए। और उनका प्यार कौन है, आप हो। यू आर माई लव की एनर्जी क्यों है, यू आर माई लव। देखो आप ही हो उनका प्यार,
ये वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, मान चुके हैं उस चीज़ को, उन्होंने जैसे मतलब अपना लिया है, इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लिया है कि आप ही उनका प्यार हो, और वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। जो भी उन्होंने कुछ किया हो ना किया हो, जो भी पास्ट में उन्होंने आपके साथ किया है, जैसे टाइम पास किया है, आपका वक्त बर्बाद किया है, आपकी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं हर्ट किया है, तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। क्योंकि और वो चाहते कि आप उनकी जो वो सॉरी बोल रहे हैं ना, जो अपॉलॉजी है उनकी, उसको एक्सेप्ट करें। वो सच में दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। माई ऑनेस्टी इज ओनली टूवर्ड्स यू। ये पर्सन कहीं ना कहीं अब आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो गए हैं, आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते हैं, जो भी छुपाया है उसको सामने आपके रखना चाहते हैं, आपसे कोई बात वो छुपा के नहीं रखना चाहते। ओके, डेफिनेटली ये पर्सन कुछ छुपा रहे थे आपसे, चाहे फिर वो एज सिंपल एज अपनी फीलिंग्स ही क्यों ना हो। अगर वो अपनी फीलिंग्स भी आपसे छुपा रहे थे, वो आप नहीं छुपाना चाहते, वो आपसे कोई झूठ नहीं बोलना चाहते, कुछ छुपाना नहीं चाहते। ओके, वो कोई चीज मतलब वो पूरी अपनी ऑनेस्टी आपको देना चाहते हैं। ओके, ब्रेकअप क्यों है यहाँ पे? ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन हो सकता है इस पर्सन के पास अंदर कोई इमोशनल बैगेज था, जिसकी वजह से ये आपसे ब्रेकअप इन्होंने किया। कुछ था जो इनको प्रेशर कर रहा था, जिसके वजह से इन्होंने आपसे ब्रेकअप कर दिया। देखो, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये तब ना आपसे खुश नहीं थे। आप जो भी बोलते थे, करते थे, इनको कोई चीज़ आपकी सही नहीं लग रही थी। इनको लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा इनके ऊपर और प्रेशर बढ़ा रहे हो। इनको शांति देने के बजाय आप इनको बहुत ज़्यादा और प्रेशर कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा और सिर पे इनके बोझ डाल रहे हो, इसीलिए इन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया। लेकिन मुझे लगता है अब ये पर्सन बहुत रिग्रेट कर रहे हैं अपने डिसीजन को। लॉस्ट क्यों फील कर रहे हैं, क्यों खोए खोए से महसूस कर रहे हैं? मुझे ना ऐसा लगता है कि एक टाइम था जहाँ पे आप इन पे शक करते थे, या फिर आप इनको कोई चीज़ समझाते थे, कुछ बोलते थे, तो वो इसलिए बोलते थे क्योंकि आप उन मतलब पजेसिव अगर आप स्पेशली इनके लिए होते थे, तो वो क्यों होते थे? क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो। अब वो बात उनको तब समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब समझ आ रही है कि यार, सामने वाला इंसान मेरे लिए इतना पजेसिव था, और मेरे को चाहिए था स्पेस, या मेरे को चाहिए था कि तुम मेरे लिए पजेसिव मत हो, या मेरे पीछे मत भागो, मेरे पीछे डोंट मेरे मतलब कोई ऐसी चीज़ मत करो जिससे कि मतलब बहुत ज़्यादा ना इस पर्सन को पहले से फ्रीडम 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 बहुत ज़्यादा प्यारी थी इस पर्सन के लिए, अपनी फ्रीडम। लेकिन अब उनको फ्रीडम नहीं चाहिए। ओके, फाइंडिंग माई वे बैक टू यू। अभी वापस आ रहे हैं, तरीका ढूंढ रहे हैं आपके पास वापस आने का, क्योंकि अब पैशन बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। अब वो आपको अपने प्यार दिखाना चाहते हैं, अपने प्यार वाले जेस्चर शो करना चाहते हैं। वो आपके लिए क्या फील करते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है, वो जताना चाहते हैं। दे वांट टू शो यू व्हाट दे फील फॉर यू। ओके, अपने एक्शंस के थ्रू वो दिखाना चाहते हैं। अनडिसाइडेड क्यों, कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है इस पर्सन का। देखो क्या है ना, इस पर्सन का जो सेल्फ रिस्पेक्ट कह लो या ईगो कह लो, ये इतना बड़ा है ना कि उनको सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा ना कि ये पर्सन वापस क्यों नहीं आ रहा जल्दी से, क्योंकि इनको ना चीज़ें समझ तो आ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच बीच में ये थोड़े प्रैक्टिकल हो जाते हैं, फिर अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। तो अभी भी अगर इनका थोड़ा 1% डिसीजन नहीं हो पाया है, या ये आपके पास आ नहीं रहे हैं, तो इसलिए है क्योंकि वो आपके इम्परफेक्शंस जो है, देखो हर इंसान, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, राइट? हमें इंसान को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आपके पर्सन अभी भी थोड़ा सा हाँ नहीं कर रहा है, क्योंकि या फिर लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अभी भी डिसीजन थोड़ा सा कुछ बाकी है। जो आपके अंदर कमियां उनके नज़रों में थी, वो उसको अभी भी थोड़ा सा एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी, या उनके अंदर कोई कमियां हो सकती है जो वो अभी तक पूरी तरह से उनको लगता है कि ये सही नहीं मैंने करी है, तो तब तक मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, डेफिनेटली ये सॉरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने डिस्टेंस आप दोनों के बीच में बनाया, फिजिकल डिस्टेंस या इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट किया उन्होंने, एंड दे आर वेरी सॉरी फॉर दैट। उनका मन करता है कि भाई अगर मैं पास्ट में जा सकता तो मैं ये डिस्टेंस नहीं क्रिएट करता, मैं चीज़ों को तभी के तभी सॉर्ट आउट करता। यस, टीयर्स, ये पर्सन के आंखों में आंसू क्यों है, क्यों इमोशनल हो गए है ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि कब मौका मिलेगा, कब नसीब में मौका आएगा वापस आपके साथ रिश्ते में वापस आने का। क्योंकि उनको एक चीज़ कंफर्म है कि वापस आपके लाइफ में वो आएंगे, एक मौका यूनिवर्स उन्हें देगा आपके पास आने का, लेकिन वो सहा नहीं जा रहा उनसे, वो दूरी सही नहीं जा रही है, वो ब्रेकअप का जो डिस्टेंस है वो सहा नहीं जा रहा है। नॉट फेकिंग इट, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी चीज़ है जो वो दिखावा नहीं कर रहे हैं, किस चीज़ का?
मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इनको बोलते थे ना पास्ट में कि हमारा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तुम मेरे ट्विन फ्लेम हो या तुम मेरे सोलमेट हो, तो उनको अब समझ आ रहा है कि आप झूठ नहीं बोल रहे थे या फिर आप फेक नहीं कर रहे थे या दिखावा नहीं कर रहे थे, सच में कुछ है। उनको भी फील हो रहा है, अभी वो मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है। हो सकता है एक पर्सन सच में आपके ट्विन फ्लेम हो या कोई पास्ट कनेक्शन है आप दोनों के बीच में या कोई सोलमेट्स है या आपके, तो उनको अब वो एहसास हो रहा है कि नहीं यार, तुम झूठ नहीं बोल रहे थे या तुम दिखावा नहीं कर रहे थे, तुम नाटक नहीं कर रहे थे, तुम सच कह रहे थे। ठीक है, आई डिजर्व दिस। क्या डिजर्व करते हैं, उन्हें ऐसा क्या लगता है कि वो क्या डिजर्व करते हैं? ये जो अकेलापन उनको मिला है ना, कि एक अच्छी चीज उन्हें मिली थी आपके रूप में, एक ब्लेसिंग मिली थी और उन्होंने अपने बिहेवियर के वजह से उसे खो दिया, तो उनको लग रहा है कि ये जो पनिशमेंट है ये मैं डिजर्व करता हूँ। जहाँ पे वो अभी सैड फील कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं, रोना आ रहा है उन्हें, ये सब वो डिजर्व करते हैं, ऐसा उनको लग रहा है। ये अकेलापन वो डिजर्व करते हैं, खुद उन्होंने चुना है। फॉरगिव मी, ये किस चीज़ की माफ़ी चाहते हैं या क्यों आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं? हो सकता है पर्सन फ्रेंडशिप का हाथ आपके सामने बढ़ाए कि प्लीज़ एटलीस्ट मुझसे दोस्ती रखो। ठीक है, तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते, लेकिन लेट्स बी इन रिलेशनशिप, लाइक लेट्स बी इन फ्रेंडशिप। प्लीज़ मुझसे एटलीस्ट दोस्त की तरह बात करो, ठीक है? तो ये माफ़ी मांगेंगे आपसे या मांगना चाहते हैं, बट दोस्ती का हाथ पहले आपके सामने आके बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप उन पर इतने आसानी से ट्रस्ट नहीं करोगे। वेट फॉर मी, तो ये चाहते हैं आप उनके लिए वेट करें, आप आगे ना बढ़े अपनी लाइफ में उनके सिवा। यस, मुझे नहीं लगता ये पर्सन को अब कोई भी चाहिए, इनको बस चाहिए, मतलब इनको पता है कि आपसे बेटर इनको कोई नहीं मिलने वाला, तो वो नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, या कोई भी मिल जाए किसी के साथ भी लाइफ नहीं बिताना चाहते, आपके साथ ही लाइफ बिताना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ जाओ। टर्न बैक टाइम, ये डेफिनेटली पास्ट में जाकर कुछ चीज़ें बदलना चाहते हैं। यस, डेफिनेटली पास्ट में जाकर कुछ चीज़ें बदलना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो इनोसेंस था ना, आप जितना दिल से प्यार करते थे इनके इनका दिल से इनकी यू ट्रस्टेड दिस पर्सन, आपने दिल से हमेशा ट्रस्ट किया, हमेशा प्यार किया, इनोसेंस था आपके अंदर, वो कहीं ना कहीं खो गया है। इस पर्सन को वो फील नहीं हो रहा है, तो वो चाहते कि तुम पहले जैसे बन जाओ, जैसे तुम पहले थे ना, प्लीज़ वैसे बन जाओ। मेजर चेंजेस, किस चीज़ में मेजर चेंजेस आ रहे हैं या क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि अब इस पर्सन को ये रिश्ता बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है। उनको लग रहा है कि अब आपके दिल के दरवाजे खोलना, आपका ट्रस्ट जीतना मुश्किल होगा। नामुमकिन नहीं लग रहा है उनको, लेकिन मुश्किल ज़रूर लग रहा है, क्योंकि हो सकता है आप अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हो कि नहीं, ये इंसान मुझे वापस मेरा दिल ना तोड़ दे, ये इंसान मेरा धोखा ना मुझे दे दे। आप डरे डरे से लग रहे हो, उनको पता है, उनको वो अब उनको थोड़ा सा लग रहा है कि चीज़ें बहुत चैलेंजिंग होने वाली है। तो वो इस चेंज से, आपके इस बर्ताव जो चेंज हो गया ना आपका, वो डर रहे हैं उससे। विल मेक इट अप टू यू। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन को जितना अकेलापन इन्होंने आपको दिया है, जो एक लोनलीनेस इन्होंने आपको दी है, जितना आपको हर्ट किया है, जितना आपको एक अबैंडनमेंट फील कराई है ना, वो कह रहे हैं कि मैं सब ठीक कर दूंगा, मुझे एक मौका दो। मैंने जितना तुम्हें आज तक रुलाया है, परेशान किया है, दुख दिया है, मैं सारी चीजें ठीक करूंगा। सो मुझे एक बात बताओ, आप अगर एक कांच का बर्तन ले रहे हो, उसको गिरा रहे हो जानबूझ के, उसको तोड़ रहे हो, टुकड़े टुकड़े कर रहे हो उस बर्तन के, और फिर क्या आप उसको पहले जैसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपके पर्सन को समझना होगा कि वो नहीं सब कुछ बदल सकते। ओके, सो कैसे लगी गाइज रीडिंग? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग कैसी लगी। अब हम देखेंगे कि फ्यूचर में उनकी क्या फीलिंग्स होने वाली है, बट प्रेजेंट में क्या लगा आपको, क्या सही है क्या गलत है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। ठीक है, चलो देखते हैं उनकी फ्यूचर फीलिंग्स क्या है। सो चलो देखते हैं फ्यूचर फीलिंग्स क्या होंगी आपके पर्सन की। अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, क्या नहीं है तो लाइक कर दो, भावनाओं में खो जाओगे वीडियो के, और हमेशा की तरह लाइक करना भूल जाओगे, तो जल्दी लाइक कर दो। चलो लेट्स सी के फ्यूचर एनर्जीज क्या होंगी आपके पर्सन की। फ्यूचर में वो क्या महसूस करेंगे, क्या कोई एक्शन आएगा, क्या कुछ, क्या फील करेंगे? लेट्स सी। एक्शन का तो नहीं देखेंगे, बट फीलिंग्स डेफिनेटली देखेंगे। लेकिन अगर कोई एक्शन मुझे लगता है कि वो लेंगे तो वो भी आ जाएगा, तो वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, चलो फ्यूचर फीलिंग्स क्या होंगी इस पर्सन की। ये कलर दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, एनीवेज दूसरा कलर ले लेते हैं। ओके, फीलिंग, फीलिंग ट्रैप्ड, फीलिंग ट्रैप्ड,
Should I or should I not? Should I or should I not? Fake smile, extreme anxiety, ये भी नहीं चल रहा है, क्या है यार, फ्यूचर फीलिंग्स के पेन ही नहीं चल रहे हैं। एनीवेज, एक्सट्रीम एंजाइटी, एक्सट्रीम एंजाइटी, अनकंडीशनल, अनकंडीशनल लव, not taking responsibility, not taking responsibility, miracles, sure, seduce, selfish motives, selfish motives, lost you, physical attraction, physical attraction, quality time, quality time, sorry, self obsessed, overly emotional, overly emotional, overthinking, overthinking, treasure you, treasure you, take your own decision, take your own decision। ओके, तो यहाँ पे मैंने सारे मैसेजेस जो भी चैनल होने थे वो कर दिए हैं। अब एक एक करके मैं बताऊंगी इस पर्सन की फ्यूचर फीलिंग्स क्या हो सकती है। ओके, चलो पहले कार्ड्स शफल कर लेते हैं अच्छे से। ओके, लेट्स सी। फीलिंग ट्रैप्ड, क्यों ये पर्सन ट्रैप्ड फील करेंगे, क्यों ये पर्सन ट्रैप्ड फील करेंगे, वाई इज दिस पर्सन गोइंग टू फील ट्रैप्ड। ओके, इस पर्सन को ना ऐसा लगने लगेगा फ्यूचर में कि ये आपसे छुड़ा ही नहीं पा रहे हैं खुद को। ओके, ये नहीं दूर हो पा रहे, ये नहीं मूव ऑन हो पा रहे, ये नहीं भुला पा रहे, ये नहीं जस्ट मतलब एक जैसे ये फंस चुके हैं आपके साथ, अब चाहकर भी आपसे नहीं दूर हो पा रहे। ओके, बट एट द सेम टाइम अगर ये आपसे दूर है, ओके, फ्यूचर में भी जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उसमें फ्यूचर एनर्जीज में अगर आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि ये तभी भी आपसे दूर है, तो इट इज़ बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फाइंड अ वे। देखो, इस पर्सन को बहुत प्यार है आपसे, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा आपके पास वापस आने का। ठीक है, उनको ऐसा लगेगा कि वो पहली बात तो आपसे अपने आप को दूर भी नहीं कर पा रहे हैं और आपके पास भी नहीं आ पा रहे हैं, जैसे वो स्टक हो गए हैं सिचुएशन में। ठीक है, शुड आई और शुड आई नॉट, ये कंफ्यूजन किस चीज़ का है, किस चीज़ को लेकर ये कंफ्यूज है, करूँ या नहीं करूँ। गाइज, इस पर्सन के अंदर बहुत पैशन बढ़ने वाला है आपको लेकर, रोमांस पैशन इतना बढ़ जाएगा कि उनके कंट्रोल में ही नहीं रहेगा। लिटरली उनका मन करेगा कि भाई मैं, ठीक है, मैं उसको लेकर इतना पैशनेट हूँ, मैं ये सब फील करूँ भी या नहीं करूँ, मैं उसके पास जाऊँ या नहीं जाऊँ,
बट मुझे लगता है ये पर्सन बहुत, इनकी फीलिंग्स बहुत बढ़ने वाली है आगे जाके आपके लिए, स्पेशली उनका जो पैशन है आपके लिए, ऑब्सेशन है, जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, जो कनेक्शन है, जो अटैचमेंट है, वो इतनी बढ़ने वाली है ना जिसका कोई तोड़ नहीं है। लाइक अलग ही लेवल पे इस पर्सन को चीज़ें आपकी तरफ खींचने वाली है। ओके, फिर भी ये सोचो कि फिर भी ये अपने आप को रोकेंगे थोड़ा बहुत कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, मैं करूँ या नहीं करूँ, शुड आई नॉट। फेक स्माइल की एनर्जी क्यों है? क्यों फेक स्माइल दिखाएंगे ये पर्सन, या क्यों फेक स्माइल दिख रही है यहाँ पे? ओके देखो, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करने वाले। अगर पास्ट में इनको लग रहा था कि आप रेड फ्लैग हो, आप उनको, आप टॉक्सिक हो, या आपके साथ हमेशा उनकी लड़ाई ही होती है, आप इनकम्पैटिबल हो, वो आपके साथ ज़बरदस्ती रह रहे हैं, रहना पड़ रहा है, तो आगे जाके उनको बहुत पछतावा होने वाला है। और लिटरली ये पर्सन खुश ही नहीं रह पाएंगे आपके बिना। उनको ऐसा लगेगा कि भाई अभी जो हो मुझे वही चाहिए, जैसा भी हो मुझे वही चाहिए, मैं उसी के साथ खुश हूँ, एटलीस्ट मैं उसके साथ खुश हूँ। ठीक है, सो ये पर्सन बहुत समय तक ना, जो ये फेक दिखा रहे हैं ना ऐसा कि मैं खुश हूँ, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत फ़र्क पड़ेगा। और चाहे आप में 100 गलतियाँ हो, ये सारी गलतियाँ आपकी माफ़ करेंगे और आएंगे वापस। एक्सट्रीम एंग्जाइटी क्यों फील होने वाली है इस पर्सन को? बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने वाली है इस पर्सन को। क्यों? लेकिन गाइज, आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, ठीक है। आप रीडिंग करा के एक बार चेक ज़रूर करा लेना, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2-3 बार सेम मैसेज आ रहा है। हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, ठीक है। और स्पेशली अगर इस पर्सन को भी पता है, आपको एक चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है ना कि आप दोनों को कई बार ना सेम चीज़ें फील होती है। आपको एंग्जाइटी होती है तो वहाँ पे उन्हें भी होती है, आप रोते हो तो वहाँ पे वो भी रोते हैं, आपको सेक्शुअल फीलिंग्स आती है तो उनको भी वहाँ पे आती है। आने वाले समय में इस पर्सन को बहुत एंग्जाइटी फील होने वाली है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम्स हो स्पेशली, ये एंग्जाइटी आपके ऊपर भी प्रोजेक्ट हो सकती है। आपको भी अचानक से विदाउट एनी रीज़न एंशियस फील हो सकता है। वो इसलिए है क्योंकि आपके पर्सन को वो फील हो रहा है, क्योंकि वो आपके अदर हाफ है, आपके सोल का एक टुकड़ा है, राइट। तो उनको भी फील होगा तो आपको भी फील हो सकता है। बहुत एंग्जाइटी फील होने वाली है गाइज इस पर्सन को। लिटरली इनको कुछ खींचेगा और फिर भी वो आपके बिना अगर रहना पड़ रहा है उनको, तो बहुत एंग्जाइटी होने वाली है। अनकंडीशनल लव, यस, ये पर्सन का प्यार जो है ना, वो जो फीलिंग्स है ना उनकी, वो डेवलप होने वाली है। अनकंडीशनल प्यार उनको आपसे होने वाला है। ओके, और मुझे ऐसा लगता है अगर आप इनको मौका देते हो, आप लोगों का रियूनियन होता है, जो मुझे होते हुए दिख रहा है फ्यूचर में, तो ये आपको अनकंडीशनल प्यार करेंगे। मतलब आपके सामने कोई कंडीशंस नहीं रखेंगे, आप जो बोलोगे वो मानेंगे, अब जो कहोगे, जैसा कहोगे वो सब सुनेंगे आपकी, ठीक है। नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाई, क्यों है ये एनर्जी फ्यूचर एनर्जीज में? मुझे ना ऐसा लगता है कि पर्सन हो सकता है आपके सामने फ्रेंडशिप की बात करे कि चलो तुम्हें अगर मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना है, या अगर वो खुद रेडी नहीं होंगे ना कमिटमेंट देने के लिए उस वक्त तुरंत, वो हो सकता है फ्रेंडशिप से शुरुआत करे, क्योंकि उस वक्त मे बी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहेंगे, कमिटमेंट नहीं देना चाहेंगे, बड़ा कोई आपके सामने ऑफर नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि अभी वो तैयार नहीं है उस चीज़ के लिए, ठीक है। यस, मिराकल्स की एनर्जी क्यों है? वाई इज दिस मिराकल्स योर? गाइज, यहाँ पे अगर आप लोग स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस में हो, कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग होने वाला है आप दोनों के बीच में। कुछ बहुत ही अच्छा, कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग और कुछ बहुत ही मिराक्युलस होने वाला है। क्योंकि देखो, प्यार जहाँ है ना, वहाँ पे डिस्टेंस हो, कुछ भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, फीलिंग्स से फ़र्क पड़ता है। आपके पर्सन और आपके बीच में, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ओके, हो सकता है पर्सन आपके पास वापस आ जाए, आपसे रियूनाइट हो जाए, और कुछ इम्प्रूवमेंट आपके रिलेशनशिप में मुझे, और कुछ बहुत अच्छा और कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड होता हुआ दिख रहा है। ओके, श्योर क्यों है यहाँ पे? ओके, पर्सन अगर पास में आपको लेकर श्योर नहीं थे तो अभी श्योर होने वाले हैं फ्यूचर में आपको लेकर। ये आपके सामने कोई प्रपोजल रख सकते हैं, और ये प्रपोजल आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग होगा और बहुत ही रोमांटिक प्रपोजल होगा, बहुत ही कंप्लीट और होलसम प्रपोजल होने वाला है। इट विल बी अ प्रपोजल जो आपको बहुत सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये श्योर हो जाएंगे और आपको भी श्योरिटी दे देंगे। सिड्यूस कर सकते हैं गाइज ये आपको, यस, ये सिड्यूस कर सकते हैं आपको। आपको लिटरली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, यस, दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट यू टुवर्ड्स देम।
और ये बहुत ही प्यारे तरीके से होगा। ओके, फिजिकल इंटीमेसी भी होती हुई दिख रही है। ये पर्सन बहुत फिजिकली आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उस तरीके से आपके लाइफ में आने की भी कोशिश कर सकते हैं। सेल्फिश मोटिव्स, देखो पास्ट में अगर ये किसी सेल्फिश रीजन की वजह से आपके साथ रहते थे, अनकंडीशनल नहीं था इनका प्यार, तो आगे जाके मुझे काफ़ी ज़्यादा एक आपके साथ इनका एक सोल कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। तो सेल्फिशनेस की कोई बात ही नहीं होगी, आप दोनों के बीच में सेल्फिश मोटिव्स नहीं होंगे, इनके अंदर आपको लेकर स्पेशली कोई सेल्फिश मोटिव्स नहीं होंगे। ठीक है, बहुत अनकंडीशनली प्यार करेंगे आपसे। लॉस्ट यू, गाइस ये पर्सन आगे जाके ना इनको बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस होगा कि जैसे इन्होंने आपको खो दिया है। एक अलग ही अट्रैक्शन इनके अंदर पैदा हो गया आपको लेकर, और इनको लिटरली ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैंने तो इसको खो दिया यार। एक टाइम पे मैं इसके लिए पागल थी या पागल था, और अब मेरे बिहेवियर की वजह से, मेरे एक्शंस की वजह से मैंने इसको खो दिया। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत होने वाला है इस पर्सन को आपके लिए। यस, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत फील होने वाला है इनको आपके लिए क्योंकि देखो जब इंसान आपके साथ होता है ना, उसको आपकी कदर नहीं होती है, वो आपको कुछ नहीं देता है, ना टाइम देता है, ना अटेंशन देता है, ना आपकी कदर करता है। लेकिन जैसे ही इंसान आपसे दूर हो जाता है, उसको वक्त मिल जाता है सोचने का, रिफ्लेक्ट करने का, और जो आप दोनों के बीच में अभी दूरियां है ना, वही हेल्प करने वाली है इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, आप दोनों के बीच में मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत बढ़ने वाला है, स्पेशली इस पर्सन की तरफ से। क्वालिटी टाइम, ये आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। Yes, they will want to spend quality time with you, ताकि वो और आपको जान सके, तो ताकि वो आपके और करीब आ सके, जल्दी आपका ट्रस्ट जीत सके। ठीक है, वो चाहते हैं कि गाइस ये पर्सन बहुत इम्पेशेंट है। जब जहाँ बात आपकी आती है ना, भले ये दोस्ती के तरीके से आपके पास आएंगे, दोस्ती का हाथ रखेंगे मे बी, लेकिन इनका इंटेंशन दोस्ती का बिल्कुल नहीं है। दे हैव रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू, दे लव यू। तो भले ही ये बोलेंगे कि ठीक है मैं पे वेट कर लूँगा, तुम्हें लगेगा तब हाँ बोल देना, लेकिन सच बता रही हूँ ये ना बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें आपके साथ आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो दे विल ट्राई टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू, अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। सॉरी बोल सकते हैं आपको, यस सॉरी बोल सकते हैं, क्योंकि पास्ट में आप जो डिजर्व करते थे वो आपको नहीं दे पाए, आपको एडजस्ट करना पड़ा, उसके लिए वो सॉरी बोलने वाले हैं। ठीक है, सेल्फ ऑब्सेस्ड की एनर्जी क्यों है? मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन पास्ट में ना, इनका जो इंटेंशन था आपको आपके साथ रहने का, वो बहुत सेल्फ फोकस था कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे अटेंशन चाहिए, मेरा ईगो बूस्ट करने के लिए, या मेरे लिए मेरा ये मेरा वो। अब उनका इंटेंशन आगे जाके बहुत ज़्यादा हट जाएगा सेल्फ से, और आपके ऊपर आएगा कि आपको प्यार देना है, आपकी केयर करनी है, आपको हील करना है। ठीक है, ओवरली इमोशनल की एनर्जी क्यों है? ये आगे जाके बहुत इमोशनल होने वाले हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि इनको ना खुशी मिलेगी, सिर्फ आपके साथ होने से ही इनको खुशी मिलेगी। तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं इस चीज़ के लिए। ओवर थिंकिंग क्यों करेंगे, किस बारे में करेंगे? यस, फ्यूचर को लेकर एक्साइटमेंट इतनी बढ़ जाएंगी कि इनकी ओवर थिंकिंग भी बढ़ जाएगी कि हमें आगे ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, ये होगा वो होगा। बहुत आपको इनकी ओवर थिंकिंग देखने को मिलेगी। ये आपको संजो के रखेंगे, दे विल नॉट वांट टू लूज यू। पहले होता था ना कि नहीं यार मुझे स्पेस दो, तुम भी अपने बारे में सोचो थोड़ा सा। आगे जाके आप इनकी पॉजेसिवनेस देखोगे, ये स्पेस तो बिल्कुल नहीं मांगेंगे आपसे, चिपक जाएंगे लिटरली ये आपसे। ठीक है, और ये खोने से बहुत डरेंगे आपको गाइस। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपको किसी चीज़ के लिए, वैसे तो मुझे फोर्स करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये नहीं बोलेंगे कि नहीं मुझे तुम चाहिए ही हो, जो हो जाए ये वो। टॉक्सिसिटी मुझे पूरी तरह से खत्म होती हुई दिख रही है। ऑब्सेशन खत्म होता हुआ दिख रहा है, लाइक नेगेटिवली जो ऑब्सेशन था इनके अंदर आपको लेकर, वो खत्म होता हुआ दिख रहा है, और एक पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है। जैसे मतलब ये आपके ऊपर छोड़ेंगे कि ठीक है तुम डिसाइड करो, तुम अपना वक्त लो। बट थोड़ा सा आपको दिखेगा इनके बिहेवियर में कि थोड़ी ये जल्दबाजी कर रहे हैं। भले ही आपको बोलेंगे कि तुम अपना समय लो, लेकिन इनके बिहेवियर में आपको जल्दबाजी दिखेगी। ओके, सो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा गाइस। और अगर आपको कोई भी रिचुअल कराना है, रीडिंग लेनी है, स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, कोई यंत्र लेना है, यंत्र मैं सिद्ध करके ही देती हूँ, ऐसे ही आपको यंत्र नहीं मिलता है। तो ये शुक्र यंत्र है। जैसे कि अभी मैंने आपके रिश्ते के बारे में पूरी स्टोरी, आपकी लव स्टोरी ही बता दी मैंने पूरी। तो रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए
शुक्र यंत्र आप यूज़ कर सकते हो। शुक्र यंत्र स्पेशली आपके लव लाइफ के लिए ही है, आपकी मैरिड लाइफ के लिए है। अगर आप शादी काफ़ी टाइम से नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादी हो गई है लेकिन बच्चे नहीं हो रहे हैं, या शादी हो गई है लेकिन शादीशुदा लाइफ सही नहीं चल रही है, मतलब आपके हर रिश्तों को ये बेहतर बनाता है, तो ये आपको सिद्ध करके मिलेगा। और उसके अलावा भी आपको अगर लव मैग्नेट ऑयल चाहिए, जो कि मैं आपके लिए ही बनाती हूँ स्पेसिफिकली। अब लव मैग्नेट से ही आपको पता चल गया होता, प्यार को अट्रैक्ट करने वाला ऑयल या प्यार को आपके ज़िंदगी में खींच के ले आने वाला ऑयल है ये स्पेसिफिकली ऐसे हर्ब्स से और ऐसी चीज़ों से और अभिमंत्रित ऑयल है एक तरीके से, जो मैं खास आपके लिए बनाती हूँ जब आप ऑर्डर करते हो तब। और ये रिलेशनशिप का के लिए बेस्ट क्रिस्टल है रोज क्वार्ट्ज। अब रोज क्वार्ट्ज क्या करता है, आपके रिश्ते को बेहतर बनाता है, आपके रिश्ते को इम्प्रूव करता है। चाहे आपके एक्स के साथ रिश्ता हो, करंट रिलेशनशिप हो, क्रश को अट्रैक्ट करना है, रिश्ते को बेहतर बनाना है, तो रोज क्वार्ट्ज को यूज़ किया जाता है। और एक न्यू क्रिस्टल मैं लॉन्च कर रही हूँ या कर चुकी हूँ कह सकते हो, ऑलरेडी इसकी काफ़ी बुकिंग्स हो चुकी है, ये मूनस्टोन। अब देखो मूनस्टोन आपको बहुत काम करता है अगर आपको बहुत चिड़चिड़ होती है, एंग्जाइटी होती है। रिश्ता इज समथिंग आपके लाइफ में, अगर रिश्ते की वजह से बहुत स्ट्रेस है, बहुत परेशान हो, रिश्ते में बहुत स्ट्रेस है, लड़ाई हो रही है, काम नहीं है बिल्कुल भी रिश्ता आपका, तो इसके साथ आप मूनस्टोन पेयर कर सकते हो। मूनस्टोन बहुत स्टेबिलिटी लाता है आपके माइंड में, आप बहुत शांत हो जाते हो। अगर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम चल भी रही है ना, तो उसका बहुत ज़्यादा असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, ठीक है, आप चीज़ों को कामली हैंडल करोगे। और अगर आप इसके साथ पहनते हो तो आपके रिश्ते में अगर बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, बहुत स्ट्रेसफुल हो गया रिश्ता, तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो आपको ये नया क्रिस्टल ब्रेसलेट लेना है मूनस्टोन, तो आप मेरी टीम से ऑर्डर कर सकते हो। स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है और वीडियो के पहले कमेंट में भी नंबर है। इनमें से कोई भी चीज़ आपको लेनी है, रीडिंग लेनी है, एक्टिवेटेड चार्ज्ड अदर क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं, सिद्ध किए हुए सारे यंत्र जो मेरे पास है वो लेने हैं, या फिर कोई भी रिचुअल करानी है, स्पेल जार, स्पेल ऑयल लेना है, सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करो, प्रॉब्लम बताओ या स्क्रीनशॉट भेजो, आपको मिल जाएगी, ठीक है। स्क्रीन पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस वीडियो के पहले कमेंट में भी नंबर है, तो जाओ जल्दी जल्दी बुक करो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।